हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 5 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 5 है आपका समांतर श्रेणी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देखिए इस वीडियो में हम प्रश्नावली 5.1 जो है उसका परिचय यानी कि समांतर श्रेणी के बारे में जानेंगे। ठीक है, इसका परिचय देखेंगे और प्रश्नावली 5.1 में जितने भी उदाहरण हैं उन सभी को इस वीडियो में हम हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हम देखेंगे कि अनुक्रम क्या होता है यानी कि श्रेणी क्या होता है। अनुक्रम को ही श्रेणी बोला जाता है, इसे इंग्लिश में सीक्वेंस बोलते हैं। देखिए श्रेणी या अनुक्रम क्या होता है? संख्याओं का एक सूची या लिस्ट या समूह जो किसी नियम द्वारा एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित हो, अनुक्रम या श्रेणी कहलाता है या सीक्वेंस कहलाता है। देखिए श्रेणी क्या होता है? कुछ संख्याओं को ले लिया जाए, उनको उनका एक लिस्ट बनाया जाए और वो जो लिस्ट में जो संख्याएं हो वो एक नियम से रखी जाए तो वो श्रेणी होता है। जैसे कि एग्जांपल से देखिए यहाँ पे लिखा है 1, फिर लिखा है 3, 5, 7, 9, 11। देखिए यहाँ पे कुछ संख्याएं रखी गई हैं। ठीक है, लाइन से यहाँ पे कुछ संख्याएं रखी गई हैं। इनमें देखिए क्या नियम है। देखिए 1 के बाद 3 आ रहा है, अगर 1 में मैं 2 जोड़ दूंगा तो 3 आ जाएगा। 3 के बाद 5 आ रहा है, अगर 3 में मैं 2 जोड़ दूंगा तो 5 आ जाएगा। 5 में 2 जोड़ूंगा 7 आएगा, 7 में 2 जोड़ूंगा 9 आएगा, 9 में 2 जोड़ूंगा तो 11, 11 में 2 जोड़ूंगा 13, 13 में 2 जोड़ूंगा तो 15। तो देखिए ये जो संख्याएं यहाँ पे लिखी हुई हैं, संख्याओं का जो ये लिस्ट लिखा हुआ है, समूह है, ये क्या है? एक रूल को फॉलो कर रहा है कि जितने भी इसमें स्टेप्स हैं सब में हर एक स्टेप में हम 2-2 को ऐड करते जा रहे हैं, 2-2 जोड़ते जा रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है? अगला स्टेप मिल जा रहा है। ठीक है, तो देखिए ये एक श्रेणी होगा। दूसरा देखिए यहाँ पे लिखा है 5, 10, 20, 40, 80, 160। देखिए इसमें क्या रूल है? यहाँ पे कुछ संख्याएं हैं, देखिए ये कौन सा पैटर्न फॉलो कर रही हैं। यहाँ पे लिखा है 5, अगर 5 में मैं 2 से गुणा कर दूं तो ये 10 हो जाएगा। अगर 10 में मैं 2 से गुणा कर दूं तो ये 20 हो जाएगा। अगर 20 में मैं 2 से गुणा कर दूं तो ये आपका 40 हो जाएगा। 40 में 2 का करूंगा तो 80, 80 में 2 का करूंगा तो 160। ठीक है, तो इसी तरह से देखिए ये एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है। ये जितनी संख्याएं हैं ये एक रूल फॉलो कर रही हैं, एक नियम से व्यवस्थित की गई हैं, तो इन्हें क्या कहेंगे हम? अनुक्रम या श्रेणी कहा जाता है। ठीक है, आई होप आप लोग समझे होंगे। ठीक है, अच्छा एक और चीज सोचिए, ऐसे तो बहुत सारी श्रेणियां हम बना सकते हैं, है ना। जैसे कि देखिए ये एक रूल फॉलो कर रहा है, इसमें हर एक स्टेप में हम 2 को ऐड कर रहे हैं, इसमें 2 से गुणा कर रहे हैं, किसी में 5 से गुणा कर देंगे। कभी कभी हम ऐसे भी कर सकते हैं 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। देखिए इसमें क्या कर रहे हैं? हर अगले स्टेप का स्क्वायर कर रहे हैं, तो ये भी एक श्रेणी होगा। ठीक, तो ऐसे इनफाइनाइट श्रेणी हम बना सकते हैं, अनंत श्रेणियां बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमें क्या पढ़ना है इस चैप्टर में? समांतर श्रेणी के बारे में पढ़ना है कि समांतर श्रेणी क्या होता है। जैसे देखिए यहाँ पे गुणा कर रहे हैं हर एक टर्म में, तो इसे बोलते हैं गुणोत्तर श्रेणी। ठीक है, यहाँ पे एक दूसरे में ऐड कर रहे हैं, ऐड करने से अगला टर्म आ रहा है तो इसे बोलते हैं समांतर श्रेणी। तो हमको इस चैप्टर में, आपको क्लास 10 में सिर्फ समांतर श्रेणी ही पढ़ना है। आप जब 11th में जाएंगे, 11 में जाएंगे तो आप और भी श्रेणियां पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप के। तो चलिए हम देखते हैं समांतर श्रेणी क्या होता है। देखिए अब हम पढ़ेंगे समांतर श्रेणी क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। एक ऐसा अनुक्रम या एक ऐसा श्रेणी जिनके 2 लगातार पदों के बीच का अंतर समान हो, समांतर श्रेणी कहलाता है। ठीक है, देखिए परिभाषा ये कह रहा है समांतर श्रेणी का, एक ऐसा श्रेणी जिसके 2 लगातार पदों के बीच का अंतर समान हो। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे ये संख्याएं लिखी हुई हैं। ठीक है, अब इसमें पहले मैं बता दूं पद क्या होता है। जितनी संख्याएं होती हैं इन्हीं को पद बोला जाता है। ये पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद है, चौथा पद है, 5वां पद। ठीक, तो परिभाषा ये कह रहा है कि एक ऐसा श्रेणी या अनुक्रम जिनके 2 लगातार पदों के बीच का अंतर, यानी कि देखिए 1 के बाद 3 आ रहा है, ये भी लगातार है। 5 के बाद 7 आ रहा है, ये लगातार है। 7 के बाद 9 आ रहा है, 9 के बाद 11 आ रहा है। तो यानी कि 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स यानी कि 2 क्रमागत संख्याएं, उनका अगर अंतर समान हो तो वो समांतर श्रेणी कहलाता है। जैसे देखिए इन दोनों का अंतर 2 है, 5, 7 का अंतर 2 है, 9 और 7 का अंतर 2 है, 9 और 11 का अंतर 2 है। ठीक है, यहाँ पे भी अंतर 2 है। ठीक है, इन दोनों के बीच यानी कि जितने भी संख्याएं होंगी उनके बीच का अंतर जो होगा हमेशा समान होगा, उसी को समांतर श्रेणी कहते हैं। ठीक है, मैं आपको फिर से समझाता हूं। देखिए ये एक श्रेणी लिखा हुआ है। ठीक है, श्रेणी मैंने आपको अभी समझाया कि कुछ संख्याओं का लिस्ट होता है जो एक नियम को फॉलो करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये एक नियम फॉलो कर रहे हैं कि सब में 2-2 जोड़ रहे हैं तो अगला पद हमें मिल जा रहा है। समांतर श्रेणी क्या होता है
कि अगर कोई श्रेणी है उसके दो पद यानी कि लगातार दो जो पद होते हैं, ठीक है, उनके बीच का अंतर समान हो तो उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। अब ये आप बताइए कि 1 और 3 के बीच में क्या अंतर है? 2 है, ठीक है। 3 5 के बीच में क्या अंतर है? 2 है। 5 7 के बीच में कितना अंतर है? 2 है। 7 9 के बीच में कितना अंतर है? 2। यानी कि जितने भी आपको इसमें पद मिलेंगे सबके बीच का अंतर समान है। जब ऐसा कोई श्रेणी होता है तो उसी को समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे कि दूसरा एग्जांपल देखिए, यहाँ पे 5 है 10 है, लगातार दो पद यानी कि इन दोनों का, इन दोनों का, इन दोनों का और इन दोनों का, ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे। देखिए इन दोनों का अंतर 5 है, इन दोनों का भी अंतर 5 होगा, इन दोनों का भी अंतर 5 होगा, इन दोनों का भी अंतर 5 होगा। तो देखिए जितने पद हो रहे हैं, दो लगातार पद, उनके बीच का अंतर समान है, इसीलिए इन्हें हम क्या कहेंगे? समांतर श्रेणी कहेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक और एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। 3 के बाद 6 आ रहा है, 6 के बाद 9, इनके बीच का अंतर 3, इनके बीच का अंतर 3, इनके बीच का भी अंतर 3, यानी कि आगे बढ़ते जाएंगे तो इनके बीच के अंतर क्या मिलते जाएंगे? समान होंगे। तो ये क्या कहलाएंगे? समांतर श्रेणी। तो आई होप आप लोग को समांतर श्रेणी समझ आया होगा कि क्या होता है। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए अब आगे एक बेसिक सी जानकारी है जो आपको पता होना चाहिए और ये पूरे चैप्टर में हम यूज करेंगे, यानी कि पद क्या होता है। जैसे ये श्रेणी है, कोई भी श्रेणी है उसमें जितनी संख्याएं होती है उन संख्याओं को ही पद बोला जाता है या टर्म बोला जाता है। जैसे कि देखिए ये जो श्रेणी है इसका पहला पद 3 है, पहला पद को हम A1 से लिखते हैं। 1 इंडिकेट कर रहा है, 1 दर्शा रहा है कि पहला पद लिख रहे हैं। ठीक है, अब हर जगह तो पहला पद हम लिखेंगे नहीं, इसीलिए शॉर्ट में हम इसको A1 लिखते हैं, पहले पद को A1 से लिखते हैं। यानी कि इसमें पहला पद 3 है तो A1 बराबर 3। दूसरा पद को हम A2 लिखेंगे तो दूसरा पद इसमें 6 है तो दूसरा पद 6 हो जाएगा। तीसरा पद को हम A3 लिखते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए तीसरा पद क्या है? 9 है। चौथा पद A4, ये चौथा पद 12 है। ऐसे ही आपके जितने भी पद होंगे उनको AN के रूप में हम लिख सकते हैं, A1 A2 A3। ठीक, तो ये आपको पता होना चाहिए कि पद क्या होता है, A1 क्या होता है, A2 क्या होता है, A3 क्या होता है, A4 क्या होता है। मैं फिर से बता रहा हूं। देखिए A1 का मतलब होता है पहला पद, यानी किसी समांतर श्रेणी का पहला पद। A2 का मतलब होता है दूसरा पद, A3 का मतलब तीसरा पद, A4 का मतलब चौथा पद। अगर पांचवा पद पूछेगा तो A5 का मतलब पांचवा पद। आई होप आप लोग को समझ आया होगा किसी श्रेणी के पद क्या होते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखिए अगला है परिमित समांतर श्रेणी। देखिए जिनमें पदों की संख्या परिमित हो यानी कि फाइनाइट हो उन्हें क्या कहते हैं? परिमित समांतर श्रेणी। यहाँ पे देखिए 3 6 9 ये 21 पे जाकर रुक जा रहा है। ठीक है ना, 21 पे जाकर रुक जा रहा है ये जो समांतर श्रेणी है, तो इसको बोलेंगे परिमित समांतर श्रेणी। अगर कोई ऐसा श्रेणी है जिसकी संख्याएं बढ़ती ही जाए कभी रुके ना, उसको बोलते हैं अपरिमित समांतर श्रेणी, जिनमें पदों की संख्या अपरिमित हो। आई होप आप लोग समझ आया होगा। देखिए एक इसमें रिजल्ट है, आप लोग याद कर लीजिएगा। एक परिमित समांतर श्रेणी के पास अंतिम पद होता है। देखिए ये परिमित समांतर श्रेणी है तो इसका लास्ट वाला जो होगा वो कुछ ना कुछ पद मिल जाएगा लास्ट में। लेकिन अगर एक अपरिमित है तो इसमें लास्ट में कहां पे क्या मिलेगा, कहां तक ये जाएगा हमें पता नहीं है। तो जो अपरिमित श्रेणी होता है उसका अंतिम पद नहीं होता है। ठीक है, जो परिमित होता है उसी का अंतिम पद होता है। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए अब हम पढ़ेंगे सार्व अंतर के बारे में। ठीक है, ये क्या होता है? देखिए किसी समांतर श्रेणी के दो लगातार पदों के बीच का अंतर समान होता है। हम जानते हैं कि किसी समांतर श्रेणी के दो लगातार पदों के बीच का अंतर समान होता है। ठीक है, तभी तो वो समांतर श्रेणी होगा। उसी समान अंतर को, ठीक है, यानी कि जो अंतर होता है दो पदों के बीच में, उसी समान अंतर को सार्व अंतर कहते हैं। जैसे कि देखिए ये एक समांतर श्रेणी है, इसमें किसी दो लगातार पद आप देख लीजिए उठा करके, 2 3 और 5 लेंगे तो इनके बीच में भी 2 का अंतर है, 5 7 इनके बीच में भी 2 का अंतर है। तो ये एक समांतर श्रेणी है। ठीक है, इनके दो पदों के, दो लगातार पदों के बीच का जो अंतर है यही कहलाता है सार्व अंतर। ठीक है, अब देखिए इसे डिनोट करते हैं D से, यानी कि इसे D से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए ये एक समांतर श्रेणी है, इसमें अगर आपसे पूछ दे कि सार्व अंतर बताइए इसका क्या होगा, तो सार्व अंतर को हम D से लिखते हैं। D बराबर क्या हो जाएगा? किसी दो पदों के, दो लगातार पदों का अंतर निकाल देंगे। अंतर निकालने के लिए हमेशा दूसरे पद से पहला पद या तीसरे से दूसरा पद को सब घटाएंगे, तभी हमारा अंतर निकलेगा। ठीक है ना, देखिए D निकालने के लिए हम A2 माइनस A1 करेंगे। A2 माइनस A1 का मतलब दूसरा पद माइनस पहला पद। ठीक है, दूसरा पद क्या है? 3 है, 3 माइनस पहला पद 1 है, यानी कि 2 आ गया। सार्व अंतर 2 आ गया। अब देखिए समांतर श्रेणी में जो अंतर होता है दो पदों के बीच का वो हमेशा बराबर होता है, यानी कि कोई भी दो D का मान निकालेंगे किसी से भी तो हमेशा 2 ही आएगा। अगर मान लीजिए मैं D का मान निकालता हूं A3 माइनस A2, यानी कि तीसरे पद में से दूसरा पद को घटाऊंगा तो 5 माइनस 3,
यानी कि 2 आएगा, तो ये भी सार्वंतर होगा। देखिए यहाँ भी जो सार्वंतर 2 आया है, यहाँ भी 2 आया है। अगर मैं चौथे पद से तीसरा पद को घटाऊं a3 माइनस a4 यानी कि 7 में से 5, तो भी हमारा वही आंतर आएगा, 2 ही आएगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा है फॉर्मूले के रूप में d बराबर, देखिए d बराबर a2 माइनस a1 यानी कि दूसरे पद में से पहला पद को घटाइए, ये बराबर होना चाहिए तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाएंगे तो ये, यानी कि सभी आपस में बराबर ही आएंगे, जो अंतर आएगा हमेशा बराबर आएगा। और जब भी आपको सार्वंतर निकालना होगा हमेशा आप क्या करेंगे, दूसरे पद से पहले पद को घटाएंगे, ठीक है ना, इस फॉर्मूले का यूज करके। यानी कि a2 माइनस a1 कीजिए या a3 माइनस a2 कीजिए या a4 माइनस a3 कीजिए, तो ऐसे हम सार्वंतर निकालेंगे। चलिए एक और एग्जांपल सॉल्व करते हैं। जैसे देखिए ये एक समांतर श्रेणी है 5, 10, 15, 20। इसमें आपको अगर पूछ दे सार्वंतर निकालिए, तो सार्वंतर को d से प्रदर्शित करते हैं, d बराबर a2 माइनस a1। देखिए ये समांतर श्रेणी है, तो आप सिर्फ एक ही अंतर निकालिए, सब निकालने की क्या जरूरत है, क्योंकि सब में तो बराबर ही अंतर आएगा। तो a2 का मान क्या है, 10 है, a1 का मान क्या है, 5 है। तो 10 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 5, यानी कि सार्वंतर इसका 5 आ गया। आप चेक कर सकते हैं कि देखिए यहाँ पे इन दोनों में 5 का अंतर है, 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 यानी कि जो सार्वंतर होता है वो 2 पदों के बीच का अंतर होता है, वही 5 हो गया, ठीक है ना। अब देखिए अगला एग्जाम्पल है 3, 6, 9, 12। तो ये भी एक समांतर श्रेणी है, इसमें जो सार्वंतर होगा उसमें भी a2 माइनस a1 निकालेंगे, ठीक है ना। तो a2 का मान क्या है, 6 माइनस 3 बराबर 3। यहाँ पे देखिए सार्वंतर यहाँ पे 3 आ गया, अब इनके बीच का अंतर कितना है, 3 है। सो आई होप आप लोग सार्वंतर समझे होंगे, इसका बहुत ही यूज होगा, इसी पे क्वेश्चन लगाएंगे तो आप इसे अच्छे से याद रखिएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन, चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखिए हम देखेंगे समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या होता है। किसी समांतर श्रेणी का व्यापक रूप यदि a जो है प्रथम पद हो और d जो है सार्वंतर हो। तो देखिए समांतर श्रेणी का जो व्यापक रूप होता है वो होता है a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, डैश डैश डैश, और ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। यानी कि अगर पहला पद a है तो दूसरा पद क्या होगा, a प्लस डी होगा। ये कैसे हो रहा है अभी मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा अच्छे से। तीसरा पद a प्लस 2d होगा, चौथा पद a प्लस 3d होगा। देखिए इसके व्यापक रूप का मतलब ये हुआ कि अगर आपको पहला पद दिया हो और सार्वंतर दिया हो तो आप एक समांतर श्रेणी बना सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू अगर a बराबर मान लीजिए 5 है और d बराबर भी 5 है, यानी कि एक समांतर श्रेणी बनाइए जिसका पहला पद 5 हो और सार्वंतर 5 हो। तो कैसे बनाएंगे, देखिए पहला पद a होता है यहाँ से, ठीक है, दूसरा पद a प्लस डी, तीसरा पद a प्लस 2d, चौथा पद a प्लस 3d। अब देखिए a का मान क्या है, 5, दूसरा क्या होगा a प्लस डी यानी कि 5 प्लस 5 10 हो जाएगा, तीसरा होगा 5 प्लस 2d यानी कि 5 प्लस 10 15 हो जाएगा, ये अगला 20 हो जाएगा, ऐसे ही अगला 25 हो जाएगा। देखिए ये एक समांतर श्रेणी बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो यही इसका व्यापक रूप होता है। अगर a पहला पद है और d सार्वंतर है तो इससे आप एक बना सकते हैं समांतर श्रेणी, ठीक है, अगर आपको पहला पद दिया हो और सार्वंतर दिया हो तो। आई होप आप लोग को समझ आया होगा। आपको बस इसमें इतना ही याद रखना है कि व्यापक रूप होता है a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, बस, ठीक है। जब आप क्वेश्चन लगाएंगे तो इसको और अच्छे से समझ जाएंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए अब उदाहरण सॉल्व करते हैं। देखिए उदाहरण नंबर 1 है AP यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी। ये जब भी आपको AP लिखे तो आप उसे समांतर श्रेणी समझिएगा, ठीक है, क्योंकि ये उसका इंग्लिश लिखा है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आपको एक समांतर श्रेणी दिया हुआ है ये कि प्रथम पद a और सार्वंतर d ज्ञात कीजिए या लिखिए। आपको एक समांतर श्रेणी दिया है और कह रहा है कि इसका प्रथम पद लिखिए और सार्वंतर लिखिए। तो पहले प्रथम पद a यानी कि प्रथम, देखिए इसका प्रथम पद a आपका क्या हो जाएगा, सिंपल है, जो पहला पद होगा वही आपका प्रथम पद हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। अब कह रहा है कि सार्वंतर निकालिए, d निकालिए। d के लिए क्या करते हैं, a2 माइनस a1। तो क्या करेंगे, a2 का मान क्या है यहाँ पे 1/2 यानी कि दूसरा पद 1/2 है, उसमें से पहले पद को घटा देंगे, 1/2 में से 3/2 को घटा देंगे तो जो आएगा वही हमारा सार्वंतर आ जाएगा, यानी कि इन दोनों के बीच का अंतर आ जाएगा। देखिए एलसीएम 2 ले लिए, 1 माइनस 3 यानी कि -2/- ये प्लस का 2 रहेगा तो ये कट जाएगा तो आपका -1 आएगा, यानी कि इसका सार्वंतर कितना आ गया,
-1 आ गया। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग को समझ आया होगा। बस ऐसे ही बेसिक क्वेश्चन है, आपको करना है। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है उदाहरण 2, संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों में से कौन कौन से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, यानी कि कौन कौन से इनमें से समांतर श्रेणी नहीं है। यदि इनमें कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी है तो उनके अगले 2 पद लिखिए। ठीक है, देखिए चेक करना है आपको कि इनमें से कौन से समांतर श्रेणी है, कौन से नहीं है। समांतर श्रेणी कौन से होंगे? जिनके 2 लगातार पदों के बीच का अंतर समान हो, और जिनके 2 लगातार पदों के बीच का अंतर समान नहीं होगा वो समांतर श्रेणी नहीं होंगे। तो बस हमको यही चेक करना है कि क्या इनके पदों के बीच का अंतर समान है कि नहीं। पहला आपका है 4, 10, 16, 22 डैश डैश डैश। इसमें आपको पता है A1 बराबर क्या दिया है? 4, यानी कि पहला पद 4 है। A2 बराबर क्या दिया है? 10 दिया है। A1 पहला पद को दर्शाता है, A2 दूसरा पद को, A3 आपका दर्शाता है, A3 आपको क्या दर्शाता है? तीसरा पद, और A4 क्या दर्शाता है? चौथा पद। इस श्रेणी के पदों को दर्शाता है। अब देखिए हम कैसे चेक करेंगे कि इनके बीच का अंतर सेम है कि नहीं। हम D निकालेंगे। D का मान देखिए, अगर आप A2 माइनस A1 करेंगे, ठीक है, तो आपको 10 माइनस 4 यानी कि क्या मिलेगा? 6 मिलेगा। अगर आप D का मान A3 माइनस A2 करेंगे, यानी कि अगर 10 में से 4 को घटाया जाए, 16 में से 10 को घटाया जाए, 22 में से 16 को, यानी कि इनके बीच का अंतर चेक कर रहे हैं कि वो समान है कि नहीं। A3 माइनस A2 करेंगे तो आपका हो जाएगा 16 माइनस 10 बराबर 6। ठीक है, अगर आप यहाँ पे चौथे पद से निकालेंगे A4 माइनस A3, हम कभी भी 2 लगातार पदों के बीच का अंतर लेते हैं, इसीलिए A2 में से A1 को घटा रहे हैं, A3 में से A2 को घटा रहे हैं, A4 में से A3 को। ऐसा नहीं कि A2 में से A4 को घटा देंगे, ऐसा नहीं करेंगे, 2 लगातार पद लेंगे। तो A4 का मान 22 है और A3 का मान 16 है, इनके बीच का भी अंतर 6 ही होगा। यानी कि आप देख सकते हैं, मैं लिख दे रहा हूं, चूंकि देखिए मैंने लिख दिया, चूंकि 2 लगातार पदों के बीच का अंतर समान है तो यह अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर, यानी कि ये समांतर श्रेणी होगा। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ आया होगा। देखिए आपको क्या क्या करना था, बस आपको चेक करना है कि समांतर श्रेणी है कि नहीं। दोनों पदों के बीच का अंतर निकालते जाइए, अगर अंतर बराबर है तो वो समांतर श्रेणी होगा, नहीं तो वो समांतर श्रेणी नहीं होगा। चलिए अब सेकंड देखते हैं। देखिए अगला है, सेकंड है 1, -1, -3, -5 डैश डैश डैश। ये आपका एक श्रेणी है, आपको पता करना है कि ये समांतर श्रेणी होगा कि नहीं। तो सबसे पहले मैं इसका पहला पद A1 लिख लेता हूँ। A1 1 होगा, दूसरा पद इसका हो जाएगा -1, तीसरा पद आपका हो जाएगा -3, चौथा पद आपका हो जाएगा -5। देखिए इनका अंतर पता करने के लिए हमेशा मैं दूसरे पद से पहले पद को घटाता हूं। ठीक है, तो चलिए यहां भी मैं वही करूंगा। D यानी कि सार्व अंतर बराबर A2 माइनस A1, A2 का मान -1, ठीक है, और A1 का मान प्लस का 1 है तो -1। देखिए A2 का मान -1 है, माइनस यहाँ पहले से है, A1 का मान 1, तो ये आपका -2 हो गया। यानी कि सार्वांतर आपका यहाँ पे -2 आ रहा है। अब चेक करना है कि हर बार ये -2 ही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब A3 माइनस A2 करेंगे। ठीक है, देखिए पहले मैंने इन दोनों का अंतर निकाल लिया, अब इन दोनों का अंतर निकाल रहा हूँ। तो A3 माइनस A यानी कि A3 का मान क्या है आपका -3 है। ठीक है, और बीच में माइनस है, A2 का मान आपका क्या है -1 है। तो ये आपका हो जाएगा -3 माइनस प्लस का 1 बराबर -2। देखिए ये भी -2 आ गया, ये भी -2 आ गया। अब अगला देखते हैं A4 माइनस A3। मैंने पहले इन दोनों का अंतर निकाला, फिर इन दोनों का अंतर, अब इन दोनों का अंतर। तो A4 का मान -5 है, -3। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो ये भी आपका कितना आ जाएगा -2 ही आएगा। अतः हम कह सकते हैं कि इनके ये जो श्रेणी दिया है इसके जो 2 लगातार पद हैं उनका अंतर समान है, तो ये समांतर श्रेणी होंगे। तो मैं लिख दे रहा हूं, देखिए मैंने लिख दिया, चूंकि सार्व अंतर D बराबर -2 है अतः यह एक AP होगा। आई होप आप लोग को समझ आया होगा। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए अगला एग्जाम्पल है -2, 2, -2, 2, -2, यानी कि पहले -2 फिर 2 फिर -2 फिर 2। ये आपका श्रेणी दिया हुआ है, चेक करना है कि ये समांतर श्रेणी होगा कि नहीं। तो इसमें A1 का मान आपका हो जाएगा -2, A2 का मान आपका हो जाएगा 2, A3 का मान आपका हो जाएगा -2, A4 का मान आपका हो जाएगा 2। अब इसमें हम सार्वंतर चेक करते हैं। देखिए सार्वंतर कैसे चेक करेंगे, D बराबर
A2 माइनस A1, A2 का मान क्या है 2 है, अब माइनस A1 का मान -2 है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 2 2 4 हो जाएगा, तो D का मान यहाँ से 4 आ गया। अगर मैं A3 माइनस A1 निकालूं तो देखिए A3 का मान क्या है -2 माइनस, अब देखिए यहाँ पे A2 का मान क्या होगा प्लस का 2, तो ये माइनस का 4 हो गया। देखिए ये दोनों आपस में बराबर नहीं हैं, जब बराबर नहीं है तो ये समांतर श्रेणी नहीं होगा, और आगे हम नहीं बढ़ेंगे, बस यहीं पे रोक देंगे कि देखिए D के मान यहाँ पे बराबर नहीं आ रहे हैं, अतः इनके बीच का अंतर समान नहीं है और ये समांतर श्रेणी नहीं होगा। मैं लिख दे रहा हूँ, देखिए मैंने लिख दिया, चूंकि दो लगातार पदों के बीच का अंतर समान नहीं है अतः यह AP नहीं होगा, यानी कि समांतर श्रेणी नहीं होगा। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। चलिए फोर्थ देखते हैं। देखिए फोर्थ है 1 1 1 2 2 2 3 3 3, इसमें भी हम वैसे ही चेक करेंगे, वैसे ये समांतर श्रेणी नहीं होगा, आपको ये दिख रहा है वैसे ही ये समांतर श्रेणी नहीं होगा, लेकिन फिर भी हम इसे चेक करेंगे, ठीक है। A4 का मान आपका होगा 2, यहीं से हम बता सकते हैं कि देखिए ये समांतर श्रेणी है, ठीक है। अब देखिए D बराबर मैं यहाँ से लिख सकता हूँ A2 माइनस A1, ठीक है, यानी कि 1 माइनस 1 बराबर 0। यहाँ से A3 माइनस A2, 1 माइनस 1 बराबर 0। देख यहाँ से मैं लिख सकता हूँ A4 माइनस A3, यानी कि 2 माइनस 1 बराबर 1। देखिए इन दोनों का मान 0 आ गया, इसका मान 1 आ गया, ये बराबर नहीं है। जब ये बराबर नहीं होंगे सार्व अंतर, तो ये समांतर श्रेणी नहीं होगा। अब आप लास्ट में बस लिख देंगे, देखिए मैंने लिखा, चूंकि दिए गए AP के दो लगातार पदों का अंतर समान नहीं है अतः यह एक समांतर श्रेणी नहीं होगा। आई होप आप लोग को समझ आया होगा। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।